अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। ये मेरी पहली वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ के यूएसए के एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, कैसे होंगे, ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज की वीडियो मैं शुरू कर रही हूँ रात के सफ़र से, क्योंकि मैंने सोचा हम आउटिंग के लिए निकले हैं तो क्यों ना थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की जाए, और फिर ख्याल आया क्यों ना इसको आप तक भी पहुँचाया जाए, जो कि मेरी डेली रूटीन में क्या होगा, क्या चल रहा होगा यूएसए में, क्योंकि मुझे यहाँ पर आए हुए कुछ ही वक्त हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना मेरी नई ज़िंदगी है, डेली रूटीन कैसी होगी, यहाँ के एक्सपीरियंसेस कैसे होंगे, सब आपके साथ इस चैनल पर अब मैं शेयर करती रहूँगी। यहाँ सबसे पहले जो चीज़ मैंने नोट की थी वो था यहाँ का वेदर, क्योंकि मैं आई थी नवंबर में और यहाँ पर शदीद ठंड थी उस टाइम। और अब चूँकि जून शुरू हो गया है तो अब यहाँ पर मौसम अब कभी गर्म हो जाता है, कभी ठंडा हो जाता है। अगर रात को ठंड थी तो सुबह के टाइम गर्मी होगी, या फिर रात को गर्म हो जाएगा मौसम और सुबह के टाइम बहुत अच्छा वेदर हो जाएगा। लेकिन आज जब हम ग्रॉसरी के लिए जाने वाले थे अगले दिन, तो वेदर बहुत ही अच्छा था, और वो उसकी वीडियोस भी मैं आपको दिखाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी कि वो वेदर कैसा था। सुबह फिर मैंने अपने दिन की शुरुआत एक सिंपल से नाश्ते से की, जिसमें आप देख सकते हैं एक बनाना लिया, 2 खजूरें ली, और योगर्ट के ऊपर मैंने थोड़े से चिया सीड्स डाल दिए, और सिनेमन पाउडर मेरा सबसे फेवरेट है। कोई भी मीठी चीज़ खाऊं तो उसके ऊपर मैं लाजमी डालती हूँ। और फिर अपनी कॉफ़ी तैयार की और अपना मैंने नाश्ता किया अच्छे से, क्योंकि उसके बाद हमें निकलना था ग्रॉसरी करने के लिए। और ग्रॉसरी करने के लिए आपको सिर्फ एक स्टोर पे नहीं जाना पड़ता, उसके लिए आपको मुख्तलिफ स्टोर्स पे जाना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि एक पे आपको ग्रॉसरी मिलती है, एक पे आपको मीट मिलता है, और एक स्टोर पे आपको कुछ पाकिस्तानी चीज़ें भी होती हैं। यहाँ पर इंडियन स्टोर्स भी हैं जहाँ पे पाकिस्तान इंडियन दोनों स्टोर्स पे आपको हलाल चीज़ें मिल जाती हैं। इसके बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने तैयारी पकड़ी और निकले हम अपनी मंजिल की तरफ, ग्लोबल फूड की तरफ, क्योंकि यहाँ से हमें चाहिए थी फ्रेश सब्जियाँ और फ्रूट्स। और जैसे ही मैं अंदर गई और मुझे सबसे पहले नज़र आए आम, और मैंगो खाने का काफ़ी दिनों से मेरा दिल कर रहा था। मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि आम चाहिए, तो उन्होंने बोला कि अभी पाकिस्तानी आम आए नहीं होंगे, उस तरह का टेस्ट फ्लेवर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी जब मैं आई हूँ तो मुझे नज़र आ गए। लेकिन जब मैं इनके करीब गई तो इनकी हालत बिल्कुल ख़राब थी, ऐसे लग रहा था बीमार पड़े हुए हैं। सब्जियां तो खैर यहाँ पर फ्रेश थी, और सब्जियां हमने अपनी ले ली थी। और यहाँ पर प्याज से 3 तरह के जो हमें चाहिए था हमने वो लिया, और फिर अपनी जो सब्ज़ी की लिस्ट थी उसको कंप्लीट किया। फिर हम बढ़े अपने मीट सेक्शन की तरफ, और मीट सेक्शन पे आते हुए सबसे पहले हमें एंट्रेंस पे मिला सी फूड, जिसकी स्मेल इतनी ज़्यादा थी कि हमने वहाँ से दौड़ लगाई। और फिर उसके बाद अपने मीट सेक्शन में गए, लेकिन यहाँ पर हमें मीट नहीं मिला जो हमें चाहिए था, क्योंकि शेल्फ्स खाली हो चुके थे। फिर हम निकले वहाँ से अपनी मंजिल दूसरे की तरफ, लेकिन बीच में एक मेरे हस्बैंड का स्टॉप था होम डिपो, जहाँ से उन्हें कुछ ज़रूरी चीज़ें चाहिए थी, लेकिन वो भी हमें नहीं मिली थी वहाँ से। होम डिपो एक हार्डवेयर स्टोर है, और होम एंड गार्डन रिलेटेड एवरीथिंग आपको यहाँ से मिल जाता है। होम डिपो पर भी वो सब कुछ रीस्टॉक हो चुका था जो हमें नहीं चाहिए था। खैर हम बढ़े अपने अगले स्टोर की तरफ, ऑल्डी पहुँचे, और वहाँ से हमने अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो ली, क्योंकि इस स्टोर पर भी आपको दूसरे स्टोर की निस्बत प्राइसेस जो हैं बहुत डिफरेंट है। अगर आप ग्लोबल से, फ्रेश वर्ल्ड से जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, ग्रॉसरी करते हैं, तो आपका बिल का तकरीबन जो है $50 $70 ज़रूर फ़र्क आता है। ये आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा। हमने जब शुरू में ग्रॉसरी शुरू की थी तब मैंने ये नोट किया था, ऑल्डी में रीज़नेबल चीज़ें जो है मिल जाती हैं, और जो दूसरे स्टोर्स हैं उनकी अपनी प्राइसेस हैं। हर स्टोर की अपनी प्राइसेस हैं। आप कोई भी चीज़ लेंगे आपको उसके ऊपर से $3 से $2 का जो फ़र्क है वो लाजमी मिलेगा। यहाँ से भी हमने जो चीज़ें लेनी थी वो मुकम्मल ली, ग्रॉसरी की पूरी अपनी। और फिर यहाँ से जब हम बाहर निकले तो जनाब इसके बाद हमारा अगला स्टॉप था फ्रेश वर्ल्ड। और फ्रेश वर्ल्ड मेरा सबसे फेवरेट स्टोर है, क्योंकि यहाँ से मिलता है गोश्त। और जब मैं यहाँ एंटर हुई तो मुझे नज़र आ गए फिर से आम, तो मैंने कहा अब नहीं छोड़ूंगी, इनकी हालत कुछ बेहतर है तो अब मैं इनको ले लूँगी। तो इसके बाद जनाब हम निकले आगे, ऑरेंजेस लेने थे मुझे, लेकिन ऑरेंजेस देखने के बाद तो मेरा दिल नहीं किया, क्योंकि इनकी हालत इतनी ख़राब नज़र आ रही थी कि शायद ये अंदर से भी मुरझाए हुए निकलते, तो मैंने लिए नहीं। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम से ही जहाँ से अच्छे मिलेंगे। ऐसे लग रहा था जैसे पाकिस्तान में छांटी करने के बाद, हर चीज़ बाहर भेजने के बाद पाकिस्तान में जो बचता है वैसा होता है, लेकिन यहाँ पे भी वही सीन है।
यहाँ मुझे नज़र आई कीमची, जो कि कोरियन लोग बहुत खाते हैं, तो मेरा दिल किया कि हम भी ट्राई करते हैं कैसा अचार का टेस्ट होगा, कीमची है क्या चीज़ होगी। लेकिन उसमें था फ़िश वाटर, तो इसकी वजह से नहीं लिया कि वो खाया भी नहीं जाएगा। इसके बाद हम आ गए अपने मीट सेक्शन में और यहाँ पर शेल्फें भरी हुई थी और मैंने फिर जितना गोश्त चाहिए था वो ले लिया। स्टोर से बाहर निकले तो वेदर इतना अच्छा था कि दिल किया कि यहाँ से अब पैदल घर जाया जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। हमने अब घर का रास्ता पकड़ा और घर की तरफ निकले, क्योंकि अब काफ़ी लेट हो चुका था। सुबह से निकले हुए तो एक स्टोर नहीं बल्कि काफ़ी स्टोर्स पर जाना था और शायद कुछ एक दो स्टोर्स मैं रिकॉर्ड करना भी भूल गई और इसलिए हम थक चुके थे। हमने घर का रास्ता लिया, घर वापस आए, अपनी ग्रॉसरी जो थी सारी समेटी। हम मियाँ बीवी अब सुबह से थक चुके थे सारे काम करने के बाद, अब लगी हुई थी भूख, तो खाना मैं बना के गई हुई थी। चिकन एग फ्राइड राइस थे और साथ में चिकन मंचूरियन था, बहुत ही मज़े का बना हुआ था और बहुत मज़ा आया था। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकूं।